नमस्कार। अद्भुत ज्ञान गाथा में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु गीता की हमारी सीरीज के दौरान आप सभी ने बहुत ही गहरे और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पढ़कर मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि यह जिज्ञासा ही साधना की पहली सीढ़ी है। और यह जिज्ञासा, यह जानने की प्यास ही तो है जो हमें साधारण जीवन से ऊपर उठाती है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात जो केवल जिज्ञासु भी है वह भी ब्रह्म के मार्ग पर है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 3 ऐसे व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप में से अनेक लोगों ने कमेंट के दौरान पूछे हैं। पहला, गुरु गीता का लेखन सबसे पहले कब हुआ और इसके प्रथम लेखक कौन थे। दूसरा, गुरु गीता ग्रंथ हिंदी में कहां से प्राप्त करें, और संक्षेप में यह भी कि इसका पाठ कैसे करें। तीसरा, क्या बिना फीस या दक्षिणा के गुरु दीक्षा मिल सकती है। तो आइए इन प्रश्नों में उतरते हैं एक एक करके। आगे बढ़ें इससे पहले एक जानकारी और। दोस्तों, हमारे अद्भुत ज्ञान गाथा परिवार का विस्तार अब विदेशों तक हो रहा है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए हमने अंग्रेजी सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल शुरू किए हैं। इसकी जानकारी मैंने हर ऐसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है जहां पर ये अंग्रेजी सबटाइटल लगाए गए हैं। उसे जरूर देखें और सीसी बटन का उपयोग करें। अब पहला प्रश्न लेते हैं, गुरु गीता की उत्पत्ति। गुरु गीता का लेखन कब हुआ, उसके प्रथम लेखक कौन थे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता जानना उसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ने की नींव बनाता है। गुरु गीता को महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है। यह स्कंद पुराण का अंग है और इसमें भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच एक दिव्य संवाद है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे गुरु के महात्म के बारे में बताइए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। और इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया वही गुरु गीता है। इसके विभिन्न संस्करणों में 100 से लेकर 400 से अधिक श्लोक पाए जाते हैं। स्कंद पुराण क्यों विशेष है। स्कंद पुराण 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा पुराण है। इसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं। ये भगवान स्कंद या कार्तिकेय के नाम पर है, जो स्वयं एक महान योद्धा और ज्ञानी हैं। उन्हें देवों का सेनापति भी कहा जाता है। इसी विशाल पुराण में गुरु गीता का वह अमूल्य खंड समाहित है जहां शिव पार्वती के बीच गुरु तत्व की विस्तृत चर्चा होती है। यह इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और महत्ता को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये किसी सामान्य ग्रंथ का अंग नहीं बल्कि महापुराण का हिस्सा है। विद्वानों के अनुसार गुरु गीता की रचना संभवतः 13वीं शताब्दी से भी पहले हो चुकी थी। इसके कुछ श्लोक तो प्राचीन उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि ज्ञान धारा बहुत प्राचीन है। सबसे पुरानी उपलब्ध हस्तलिखित पांडुलिपि 1705 ईस्वी की है। 16वीं शताब्दी में यह ग्रंथ मराठी गुरुचरित्र, जो भगवान दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, में सम्मिलित हुआ। इससे यह दत्तात्रेय संप्रदाय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गया। आधुनिक काल में 1951 में स्वामी मुक्तानंद ने महाराष्ट्र में साधना के दौरान इस ग्रंथ को पढ़ा और उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 182 श्लोकों का एक विशेष संस्करण तैयार किया, जो सिद्ध योग परंपरा में प्रतिदिन पाठ किया जाता है। भगवान नित्यानंद के भी भक्त इसका पाठ करते हैं। और यहाँ मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि गुरु गीता का कोई एक लेखन काल नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं। यह शिव और पार्वती के बीच का वह सनातन संवाद है जो आदिकाल से सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है। महर्षि वेदव्यास ने उसे लिपिबद्ध किया है, पर ज्ञान तो अनादि है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश सनातन है, पर जब हम पहली बार उस प्रकाश में अपनी आंखें खोलते हैं तो उस क्षण को भूल नहीं पाते। गुरु गीता भी वह प्रकाश है और महर्षि वेदव्यास वह माध्यम है जिन्होंने हमें वह प्रकाश दिखाया। यही गुरु गीता की महानता है। दूसरा प्रश्न कि गुरु गीता कहाँ से प्राप्त करें। बहुत से दर्शकों ने यह जानना चाहा कि गुरु गीता का हिंदी संस्करण कहाँ से मिलेगा। तो आइए इसका व्यवहारिक उत्तर देते हैं। हमारे प्रिय दर्शक अरविंद कुमार राय और सत्य प्रकाश पांडे जी समेत कई साधकों ने कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न किया है। पहला विकल्प है सिद्ध योग बुक स्टोर। सबसे प्रामाणिक स्रोत है, इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यह संस्करण इसलिए विशेष है क्योंकि जो 182 श्लोकों वाला गुरु गीता का संस्करण आज सबसे अधिक प्रचलित है, वह स्वामी मुक्तानंद की सिद्धयोग परंपरा से ही आया है। इसमें संस्कृत मूल के साथ हिंदी अनुवाद और भावार्थ भी दिया गया है। दूसरा विकल्प है अमेज़न।
यदि आप अन्य प्रकाशकों के संस्करण देखना चाहें तो अमेज़न पर गुरु गीता हिंदी करके खोजें, कई अच्छे संस्करण आपको वहाँ मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि जो भी संस्करण लें उसमें संस्कृत मूल श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद और भावार्थ अवश्य हो, क्योंकि केवल पाठ पर्याप्त नहीं है, अर्थ समझकर पढ़ने से साधना में गहराई आती है। अब पाठ कैसे करें, छोटा सा मार्गदर्शन। एक अन्य साथी जतिन जांगिर जी ने पूछा है कि इसका पाठ कैसे करें। गुरु गीता केवल पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। जब भी इसका पाठ करें, पहली बात, प्रातःकाल स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों में बैठकर पाठ करें। अगर स्नान नहीं भी कर पाए तो स्वयं को शुद्ध कर लें। दूसरी बात, एक एक श्लोक का अर्थ मन में उतारें, केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, भाव का अनुभव करें। तीसरी बात, यदि संभव हो तो नियमित समय पर पाठ करें। नियमितता से साधना में स्थिरता आती है। और मेरा अपना अनुभव है कि दिन भर में इसका स्मरण करते रहें। जो जो आपने श्लोक पढ़े हों, जिन पर मनन किया हो, उन पर और गहन मनन करें। गुरु गीता के पाठ में वह शक्ति है जो मन को शांत करती है, संकल्प को दृढ़ करती है, और सबसे बड़ी बात है कि गुरु कृपा का मार्ग प्रशस्त करती है। बिना गुरु की कृपा के आप गुरु गीता का पाठ भी नहीं कर सकते, ना इसका विचार आपके मन में आएगा। अगर आपके मन में विचार आया है तो निश्चित तौर पर गुरु की कृपा आप पर है। अब तीसरा प्रश्न है दीक्षा और दक्षिणा से संबंधित। क्या बिना फीस के गुरु दीक्षा मिल सकती है? यह प्रश्न सुनकर मन में एक पीड़ा हुई। इसलिए नहीं कि यह प्रश्न गलत है, बल्कि इसलिए कि आज की परिस्थितियों में यह प्रश्न पूछना पड़ रहा है। आज कुछ स्थानों पर दीक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, और इसीलिए अनेक जिज्ञासु यह सोचने लगे हैं कि क्या बिना धन के दीक्षा संभव है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दीक्षा का धन से कोई संबंध नहीं है। भारतीय परंपरा में गुरु दक्षिणा एक पवित्र अवधारणा है। इसका अर्थ है शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य द्वारा गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने की भेंट। ये भेंट क्या होती है? पहली बात, गुरु के ज्ञान का सम्मान करना, जो गुरु ने सिखाया उसे जीवन में उतारना। दूसरी बात, गुरु के आदर्शों का पालन करना, उनके दिखाए मार्ग पर चलना। तीसरी बात, सीखी हुई विद्या का उपयोग दूसरों के भलाई के लिए करना। जो शिष्य इन तीनों को जीवन में उतारता है उसने सच्ची गुरु दक्षिणा दे दी। याद कीजिए, एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर दक्षिणा दी थी। वह धन नहीं था, वह था सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक। और वह प्रसिद्ध कथा जिसमें शिष्य आरुणि गुरु धौम्य के खेत की मेंढ को पानी से बहने से रोकने के लिए रात भर स्वयं ही खेत में लेटे रहे, यही दक्षिणा थी, कर्तव्य और सेवा की दक्षिणा। तब प्रश्न आता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? मुश्किल सवाल है। अनेक विद्वानों ने इसका उत्तर दिया है कि सच्चे गुरु वे हैं जो शिष्य की आत्मिक उन्नति को अपने लाभ से ऊपर रखते हैं, जो ज्ञान देते हैं वह स्वयं उनके जीवन में झलकता है, जो शिष्य को परतंत्र नहीं स्वतंत्र बनाते हैं, अपने ऊपर निर्भर नहीं अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना सिखाते हैं। गुरु गीता का यह श्लोक याद रखें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म है और ऐसे गुरु को किसी के धन की अपेक्षा नहीं होती। तब क्या धन देना गलत है? नहीं। यदि कोई शिष्य श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा से कुछ भेंट करना चाहे तो इसकी कृतज्ञता का प्रकटीकरण है, वह सुंदर है। लेकिन जब धन को दीक्षा की शर्त बना दिया जाए तो वह व्यापार है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं। सच्चे गुरु कभी धन की अपेक्षा नहीं रखते, वे शिष्य की पात्रता देखते हैं, उसकी जेब नहीं। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जाने। पहला, गुरु गीता एक सनातन ज्ञान है जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया और जो स्कंद पुराण का अंग है। दूसरा, यह ग्रंथ सिद्धि योग बुक स्टोर या अमेज़न से ऑनलाइन मंगाया जा सकता है, और यह भी जाना कि इसका पाठ कैसे करें। तीसरा, दीक्षा का धन से कोई संबंध नहीं, सच्ची गुरु दक्षिणा है समर्पण, आचरण और सेवा। मित्रों, गुरु गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। इसके हर श्लोक में वह ज्ञान है जो हमें अपने भीतर के गुरु से जोड़ता है, उस आत्म ज्योति से जो हमेशा से जल रही है, बस हमें उसे पहचानना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो गुरु गीता के बारे में जानना चाहते हैं, और कमेंट में बताएं अपने मन में गुरु गीता या गुरु शिष्य परंपरा को लेकर और कौन से प्रश्न हैं। हम उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय नित्यानंद।